पिछली 2 वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। टॉपिक हमारा चल रहा है यूनिवर्स, ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पहले वीडियो में बता चुका हूँ और दूसरी वीडियो में सौरमंडल के जो पहले 4 ग्रह हैं उनके बारे में मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज है बाकी के 4 ग्रह, जो बाहरी 4 ग्रह हैं जिनको जोविन प्लैनेट्स भी कहते हैं, उनके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जुपिटर के साथ। बच्चों, जुपिटर के बारे में कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे, हर बच्चे को ये पता है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण इसके 67 सैटेलाइट हैं, 67 उपग्रह हैं। ठीक है, इन 67 उपग्रहों में सबसे ज़्यादा जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है जिनीमेड। जिनीमेड बच्चों सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, नोट कर लीजिए। जिनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का है। ये पेपर में पूछे गए हैं, आरआरबी एनटीपीसी का भी पेपर हुआ है, उसमें से ये आए थे। इसी का दूसरा एक और उपग्रह है जिसका नाम है यूरोपा। यूरोपा के बारे में आपको याद रखना है, यूरोपा पर आपको आइस, बर्फ पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन की संभावना है, लाइफ पॉसिबिलिटी। ओके, एक और इसका उपग्रह है कैलिस्टा। कैलिस्टा, तो ये 3 फेमस इसके उपग्रह हैं, तीनों को आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, और जुपिटर के बारे में और ख़ास बात क्या है, इसको किंग गॉड ऑफ प्लैनेट कहते हैं, सभी ग्रहों का राजा। और जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता है, राजा की एक रानी भी होती है, तो इस राजा की एक रानी भी है, क्वीन, जिसका नाम है जूनो। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, ये जूनो असल में एक आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे नासा ने लॉन्च किया था। नासा ने लॉन्च किया था जुपिटर ग्रह को समझने और पढ़ने के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो पेपर में आ जाए कि जूनो उपग्रह किस ग्रह को पढ़ने के लिए, समझने के लिए नासा द्वारा छोड़ा गया। राइट आंसर आपका जूनो होगा। बेटा, इन 8 ग्रहों में जुपिटर इकलौता एक ऐसा ग्रह है जो आपका स्टार है और प्लैनेट भी है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी इसके पास है। ये एक तारा भी है और ग्रह भी है। लेकिन तारा क्यों है? क्योंकि इसकी अपनी खुद की रेडियो एनर्जी होती है, रेडियो ऊर्जा इसकी अपनी खुद की पाई जाती है। एनडीए में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो एक ग्रह भी है और एक तारा भी है। आंख मूंद के आंसर लगाइएगा आपका जुपिटर। लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर लगाएंगे आपका वीनस, क्योंकि वीनस सबसे गर्म ग्रह है, तो सोचते हैं गर्म है तो हो सकता है चमक ज़्यादा रहा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, और क्या खास बात है जुपिटर की? जुपिटर के अगर एटमॉस्फेयर में अगर हम झांक के देखें तो इसके वायुमंडल में आपको 4 गैसें मिलेंगी, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। ये चारों की चारों गैसें इन 4 ग्रहों के वायुमंडल में पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये है आपका एक ताना बाना जुपिटर ग्रह के बारे में। इसमें से एक क्वेश्चन और आपका बनता है, एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल में पूछ देते हैं कि किस ग्रह पर रेड जायंट स्पॉट पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं बृहत लाल धब्बे। बृहत लाल धब्बे किस ग्रह पर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका बृहस्पति। ओके, तो ये है आपका बृहस्पति। अब फटाफट से हेडिंग बनाइए, शनि ग्रह, सैटर्न। इसको लेके आप बहुत डरते भी हैं, शनि की 7.5 वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि शनि क्या चीज़ है। ओके, कंप्लीट, सैटर्न, हेडिंग बनाइए शनि। शनि के बारे में पहली बात आपको याद रखनी है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। अगर ये दूसरा सबसे बड़ा है बेटा, तो नंबर 2 पर इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह सैटेलाइट्स आपको मिलेंगे, 62। इन 62 में एक फेमस है टाइटन, या इसको टिटॉन भी बोल देते हैं। टिटॉन की खास बात क्या है, पेपर में पूछी जा चुकी है। इसकी खास बात यह है कि ये शनि ग्रह से विपरीत दिशा में घूमता है, शनि ग्रह से विपरीत दिशा में घूमता है। इट रिवॉल्व्स
टू द रिवर्सल डायरेक्शन ऑफ सैटर्न। जैसे शनि ग्रह की जो घूमने की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन टिटोन की घूमने की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ईस्ट टू वेस्ट। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शनि घड़ी से विपरीत दिशा में घूमता है और इसका जो उपग्रह है टिटोन सबसे बड़ा, वो घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है, और क्या खास बात है शनि के बारे में? इसे गॉड ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं भाई। यूनान के लोग इसे कृषि का देवता कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और क्या खास बात है? सबसे हल्का ग्रह है, लाइटेस्ट प्लेनेट है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सबसे हल्का ग्रह है शनि। इतना हल्का है कि पानी पे भी तैर सकता है। ठीक है, और बेटा इसके चारों तरफ जो है 7 छल्ले आपको दिखाई देते हैं। वो 7 छल्ले बर्फ धूलकण के बने होते हैं और इन 7 छल्लों की वजह से ही शनि को विचित्र ग्रह या वंडर प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, तो ये है आपका शनि के बारे में लेखा जोखा, इसको याद रखिएगा। आपका सेकंड लास्ट प्लैनेट है अरुण। आपको याद होगा सेकंड वीडियो में मैंने बताया था वीनस और यूरेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं, बाकी 6 ग्रह आपके घड़ी से विपरीत दिशा में घूमते हैं। सेकंड वीडियो आप जाके देखिए, कमेंट करके मुझे बताइए वो आपको कैसी लगी, और हाँ उसको अपने 5 दोस्तों तक आपको शेयर भी करना है। अरुण के बारे में बेटा HSSC ने एक क्वेश्चन पूछा है। जी हाँ, HSSC ने आपका एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ से कि किस ग्रह की खोज दूरबीन द्वारा हुई थी? तो इसकी खोज दूरबीन द्वारा हुई है। इट वॉज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। कब हुई? 1781 में। किसने की? भाई साहब विलियम हार्शल ने। विलियम हार्शल एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, दूरबीन की खोज के बाद। ठीक है, इसके बेटा 27 उपग्रह हैं, 27 सैटेलाइट्स हैं, और अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा इसका झुकाव है, मैक्सिमम टिल्ट है। जैसे धरती 23.5 डिग्री झुकी हुई अपने अक्ष पर, उसी तरीके से जो यूरेनस है 98 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। और 98 डिग्री जब कोई चीज़ झुकी हुई हो और वो घूम भी रही हो तो आपको ऐसे लगेगा कि ये गिरने वाली है, मतलब वो तैरता हुआ आपको नजर आएगा। और बेटा इसी झुकाव के कारण यूरेनस को बोलते हैं तैरता हुआ तारा। तैरता हुआ तारा, यूं कह लो रोलिंग स्टार। ठीक है, और यूनान वाले इसको एक नाम भी देते हैं, गॉड ऑफ हेवन। स्वर्ग का देवता इसे कहते हैं। ठीक है, आसमान में अगर आपको इसको देखेंगे यूरेनस को, तो इसका कलर आपको कैसा दिखाई देगा? इसका कलर आपको ग्रीन ब्लूइश दिखाई देगा, हरा नीला रंग। लेकिन पेपर में आपसे पूछा जाए तो आप टिक करेंगे ग्रीन कलर, टेलीस्कोप से देखेंगे तो ग्रीन दिखाई देगा। ठीक है, लास्ट एक प्लेनेट बच गया नेपच्यून, और इनका एक भाई है प्लूटो, उसको भी पढ़ेंगे बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेपच्यून, इसको बोलते हैं बेटा गॉड ऑफ सी। यूनान वाले गॉड ऑफ सी बोलते हैं। सबसे ठंडा ग्रह क्योंकि सबसे दूर है। 14 इसके सैटेलाइट हैं, 14 सैटेलाइट्स। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? गाले। गाले ने बेटा इसकी खोज की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी आपका ग्रीन और ब्लूइश कलर का आपको नज़र आता है। कई बुक्स में आपको येलो भी मिलता है। ठीक है, तो मैंने कहा इस टॉपिक के बारे में जानकारी आपको लिमिटेड सी है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन पेपर में अगर आता है तो इसका कलर आप येलो टिक करेंगे। ठीक है बेटा, नेपच्यून के बाद एक छोटा सा ग्रह और था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो को हमने 24 अगस्त 2006 को इसे बोने ग्रह की संज्ञा दी गई है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, स्पेस की जो इंटरनेशनल एजेंसी है, उसके मुताबिक एक ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड है, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो एक तय समय पर सूर्य का एक चक्कर
लगाता है और एक तय रास्ते पर लगाता है, लेकिन उस डेफिनेशन में प्लूटो फिक्स नहीं बैठता। इसीलिए प्लूटो को हमने बौने ग्रह की संज्ञा दी है बजाय कि कंप्लीट ग्रह के। ठीक है, तो ये था सूर्य के 8 ग्रहों का राशन कार्ड। जिसने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी जाके देख लीजिए। इसमें एक चीज़ और आपको समझनी है, बृहस्पति से पहले बेटा एक और ग्रह है जिसका नाम है मार्स, मंगल। यहां से पेपर में क्वेश्चन 100% आपके लिए बनेगा, क्योंकि बेटा बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े पाए जाते हैं, ग्रहों के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पट्टिका। किस किस के बीच में? मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में। कक्षाओं के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। अगला सवाल है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट का सबसे बड़ा मेंबर कौन है? सबसे बड़ा मेंबर है बेटा सेरेस। सेरेस जो है क्षुद्र ग्रह पट्टिका का सबसे बड़ा मेंबर है। ठीक है, तो बेटा ये सोलर सिस्टम या यूं कहीं यूनिवर्स आपका यहाँ पे समाप्त। 2 टॉपिक मैंने इसमें नहीं किए हैं। सूर्य डिस्कस नहीं किया और आपके साथ डिस्कस नहीं किया कि स्टार की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, कैसे उसकी लाइफ के फेजेस कौन कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट वो आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक समझ लो। जो रटने का आपका जो है ना कॉन्सेप्ट, उसको हटाइए, तभी बात बनेगी। ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा तो है नहीं किया कि परीक्षा देनी है आप हर मंदिर और हर मस्जिद में दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, एसएससी भी देंगे, एचएसएससी भी देंगे, आर्मी भी देंगे, जीडी भी देंगे, रेलवे भी देंगे, बैंक भी देंगे। तो हमारी शक्ल ध्यान से देख लीजिएगा, मैं हर जगह आपके काम आऊँगा। ओके, कमेंट करके बताते रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते रहिएगा। और मुझे अगली वीडियो में बताइए कि क्या ज्योग्राफी के अलावा कौन सा सब्जेक्ट मैं पैरेलल में शुरू करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द। हैव ए नाइस डे।